देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, समंदर बनी राजधानी की सड़कें, घुटनों तक भरा पानी, डूबते दिखे वाहन। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर किया जीत का दावा। जोशी ने कहा किराए पर प्रत्याशी लाई है भाजपा। मंगलौर उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए प्रशासन तैयार, पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम, विधानसभा क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कोटद्वार द्वारा अवैध अतिक्रमण तोड़े जाने से नाराज नगर व्यापार मंडल ने सोमवार को कोटद्वार बंद का आह्वान किया। व्यापारियों ने नगर निगम के आयुक्त पर बरसात के दिनों में कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कोटद्वार में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार होते हुए मतलब पर्टिकुलर 2-3 दुकानों पर रात शाम 5 बजे के बाद निशान लगाए गए और निशान लगाने के बाद दुकानदार को ये भी कहा गया कि कल निगम में आके अपना पक्ष रख देना। लेकिन अचानक निगम आयुक्त दलबल के साथ क्रेन और मतलब अपना जेसीबी वगैरह और पुलिस बल लेके आते हैं एक दुकान पर, और बरसात हो रही है, शाम 7 बजे जो है दुकान की सीढ़ियाँ तोड़ना चालू कर देते हैं। दुकानदार द्वारा ये कहा गया कि मैं इसको अपना आप तोड़वा लूँगा, आप इस पर जेसीबी ना लगाइए और जैसा भी है मैं कल अपना पक्ष रख दूँगा, पहले नपवा लीजिए दुकान को। लेकिन कुछ नहीं सुना जाती है और वो दुकान तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में निगम का काम है नाली की साफ़ सफाई होना ये, और जैसे कल परसों बारिश हुई कई दुकानों में। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को लेकर अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन वर्षों तक क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाते आए हैं, उनके बीच में रहकर जनहित के कार्य किए हैं, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना जो कि बाहरी प्रदेश से आए हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजयी प्राप्त नहीं करी और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहाँ के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं वो ही करतार सिंह भड़ाना को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, सारे गलत कार्यों में उनको संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को बस अब कुछ समय बाकी रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार चरम पर है, साथ ही बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। मंगलौर विधानसभा सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के हर साल सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पिछले वर्ष ही हमने देखा जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में सरकार के दावों के बावजूद अव्यवस्थाएं हावी रही, जगह जगह
कावड़ियों को जो है व्यवस्थाओं से जूझना पड़ा, ट्रैफिक जाम की समस्या से आम जनमानस को बड़ी भारी परेशानी हुई। इस बार देखते हैं सरकार के दावे कितने खरे उतरते हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन धरातल पे सरकार की कोई भी तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। केवल जो है पिछले वर्षों की तरह बयानबाजी हो रही है, और जब कावड़ यात्रा शुरू होगी मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आप वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। कावड़ियों के लिए जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी धरातल पे नजर नहीं आ रही हैं। सुरक्षा के कोई बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंगलौर में अगर बीजेपी की जीत होती है तो विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस उनके इस बयान पर भाजपा पर तंज कस रही है। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा भी लगा रही थी। मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है ये बताना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है, तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी, और दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है, इनके उम्मीदवार हार रहे हैं। और बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद श्रीनगर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट और कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जोशीमठ भूदसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर की विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में लाएगी। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार, मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं, और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी। मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कर सके। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च की कार्रवाई मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तथा विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के मद्देनज़र निरंतर फ्लैग मार्च की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई में सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, सिविल पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, ये सभी का लगातार योगदान बना हुआ है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आम जन से अपील एवं अपेक्षा। देहरादून में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। सोमवार को लगातार हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। देहरादून में पिछले कई दिनों से रोजाना रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। बरसात इतनी तेज थी कि सड़कें लबालब नजर आई। अजबपुर फ्लाईओवर पर बने अंडरपास में पानी भर गया। यहां कई वाहन फंस गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से वाहनों को बाहर निकाला। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत आदि जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों, जानमाल के नुकसान, लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए आयुक्त कुमाऊं, डीआईजी और कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल
बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही तत्काल बचाव और राहत कार्य करने, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, बंद मार्गों को तुरंत खोले जाने, जनजीवन सामान्य बनाए रखने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस समय हमारा जो फोकस है वो इस समय राहत और बचाव पे है, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। और उसके बाद जो हमारा इमीडिएट चैलेंज होगा कि हम लोग वहां पे स्वच्छ पेयजल की, विद्युत आपूर्ति की और जो हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं इनको हम लोगों को वहां तक पहुंचा सके, ताकि बाद में कभी किसी प्रकार का हैजा या बीमारी ना फैले वहां पे। तो इसके लिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे पंचायती राज हो। ये अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। ये न केवल राहत बचाव में और इमरजेंसी सिचुएशन में सहयोग करेंगे, बल्कि जो हमारे डैमेजेस हुए हैं वहां पे संपत्तियों के, उनका सर्वे करके हमें रिपोर्ट का आंकलन देंगे और तदनुसार उसमें जो है फिर मानसून डैमेजेस में जो है कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे पास एक रिपोर्टेड है, जिसमें एक महिला करीब 2 दिन पहले हेला गोठ में जो है पानी के बहाव में आकर बह गई थी, उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। उसके अलावा हमारे पास अभी 2 लोगों के बहने की सूचना आई। उत्तराखंड के जनपद चंपावत के टनकपुर में रविवार की आधी रात करीब 1:30 बजे अधिक बारिश के चलते टनकपुर के वार्ड नंबर 9 के घसियाराय मंडी के में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके चलते कई घरों में काफी अधिक पानी घुस गया, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही तत्काल स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत शिविर तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम और पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में हर तरफ पानी भर गया है। सितारगंज शहर के नजदीक से गुजरने वाले NH 125 भी बारिश के पानी से नदी में तब्दील हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर इमरजेंसी नंबर जारी किया है। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड़ा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि NH 534 पर मानसूनी सीजन से पूर्व प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के लुहेड़ा गांव में तेंदुए का आतंक बरकरार है। वन विभाग ने लुहेड़ा गांव में पिंजरा लगा दिया है। वन दरोगा राजेंद्र बिष्ट की टीम लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, इससे वे मवेशियों के लिए चारा तक भी नहीं ला पा रहे हैं। पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 संपन्न हुई। पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित मास्टर शेफ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम रही। प्रतियोगिता में 28 महिला समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागी महिलाओं समूहों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर प्रमाण पत्र और गिफ्ट भी दिए गए। कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आह्वान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि मास्टर शेफ माने जो खाना बनाने में सबसे टॉपर आएंगे उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा अभी, और ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। जो जज साहबान हैं उनके माध्यम से हर टेबल पर जाकर
सभी का खाना टेस्ट हो रहा है। पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं। ऋषिकेश में मायाकुंड के निकट विवेकानंद घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। किच्छा विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा के वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक राजीव शुक्ला का कहना है कि तिलकराज बेहड़ दुष्कर्म, हत्या जैसे गंभीर मामलों को लेकर सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने आज विधानसभा अध्यक्ष हमारी रितु खंडूड़ी जी से बाकायदा एक ज्ञापन देकर के मांग की है कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री तिलकराज बेहड़ अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं। वो क्षेत्र में धरना देकर दलित युवक की हत्यारों को बचाने की बात करते हैं, सदन के अंदर करते हैं। इसकी मैं रिकॉर्ड आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ वो पंतनगर में एक पिछड़ी जाति की युवती जिसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुआ और उसके बाद उन्हीं आरोपियों उस पर इतना दबाव बनाया समझौते के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में बाकायदा नोट लिख के वो गई कि इन लोगों ने की वजह से मेरी मौत हुई है। और वो जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़े होकर के तिलकराज बेहड़ ने धरना दे के पंतनगर में और रुद्रपुर में यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर उसी पीड़िता के पिता और भाई पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, अपहरण का और मारपीट का और लड़की से छेड़छाड़ का, ताकि उस परिवार को मजबूर हो। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह फिर से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर अल्मोड़ा जनपद में लगातार भारी बारिश को देखते हुए 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 2 दर्जन स्टेट हाईवे बंद हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले भर में 5वें दिन भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में अल्मोड़ा में 67 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो वहीं कई मार्गों को खोलने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मौसम को देखते हुए हम सुरक्षित स्थानों पर रहें। हम पहाड़ पे और ढलान जैसी स्थिति में ना जाएं, अनावश्यक रूप से गधेरों के पास, नदियों के पास ना जाएं, ऐसी कोई स्थिति में ना फंसें जहां हमें दिक्कत हो सकती हो। और हम अनावश्यक रूप से सड़कों पर भी ना निकलें, आवागमन भी प्रतिबंधित रखें। और साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। अगर किसी भी समस्या आती है, कोई भी आपदा की स्थिति आती है, तो आपदा के कंट्रोल रूम में तुरंत फोन करके अवगत भी कराएं। लालकुआं नैनीताल में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। लालकुआं के रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह पटरियां डूब चुकी हैं। रेलवे ट्रैक डूब जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक संचालित होने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। जबकि मैं कहूँगा कि परसों से ही यहाँ से बारिश लगातार जारी है और कल से आज सुबह 8 बजे तक का 24 घंटे में 800 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई जगह पे लालकुआं वाले एरिया है, जयपुर सीमा है या इससे मोती नगर से नीचे वाले हिस्से, तो जल भराव की स्थिति कई जगह पे बनी हुई है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जल निकासी के सिस्टम में जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उसको खोला जाए और शीघ्र से शीघ्र जल स्तर को कम किया जाए। हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर जनता का पूरा सहयोग कर रहे हैं और साथ ही जिला प्रशासन भी यहाँ आया हुआ है, लगातार बना हुआ है जिला प्रशासन भी, तो उन्हीं के साथ हम भी पूरी तरह से जनता की मदद कर रहे हैं। कल ही एक सांप
ने काट लिया था एक व्यक्ति को, हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी हमने मदद पूरी करी और आगे भी हमारा मदद करने का पूरा प्रयास है। जहाँ जहाँ ये बाढ़ आपदा आ रही है हम वहाँ। पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बरसात और गोला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भूकटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोला नदी किनारे पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए लगातार गोला नदी के जलस्तर से हो रहे भूकटाव का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के खिलाफ मुकदमा दायर होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एशले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। गोगी ने कहा कि कांग्रेस नेता रमोला ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सबूतों के साथ सवाल उठाए। बरसात के मौसम में जब उत्तराखंड के शहर जलमग्न हो रहे हैं, जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, मंत्री और प्रशासन को डिवाइडर और अन्य निर्माण कार्यों की जांच करवानी चाहिए थी। देखिए, निश्चित तौर से हमने पहले भी बोला था और इन्होंने बोला था कि एक कट ऑफ डेट थी, उस कट ऑफ डेट पे पूरी देहरादून में जितने स्मार्ट सिटी के काम है खत्म हो चुके हैं। अब ये आप लोग शहर में घूम रहे हैं, आप बताइए स्मार्ट सिटी के सारे काम खत्म हो चुके हैं। जिस दिन बारिश आती है तराई हो जाती है, सारे नाले जो है सड़कों में बहने शुरू हो जाते हैं और काम में सबको दिख रहा है जीरो टॉलरेंस किया है। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी आवाज उठा रहा है आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये है लोकतंत्र। इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और हमने पुतला दहन किया है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और अब नदी किनारे रह रहे लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है। कल्याणी के किनारे रह रही कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। नदियों के समीप पानी भूत बंगला, पहाड़गंज, रामपुरा, संजय नगर, खेड़ा आदि कॉलोनियों में निचले स्तर में प्रवेश कर गया है। जनपद के कई अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के साथ ही नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार विगत 5 दिन से रुक रुक बारिश हो रही है और हम लोग कल की बात करें, कल दिन में और रात में तो बारिश लगातार रही है और कुछ क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वहाँ पे बारिश का वेग तेज रहा और औसत से ज़्यादा हमें खटीमा और सितारगंज एरिया में बारिश जो है वो मिली है। साथ ही हमारे पूरे जनपद में आज लगातार बारिश जो है उसको 4 घंटे हो गए हैं, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें जो है SDRF की और NDRF की टीमें हैं, जिसमें 2 NDRF की टीमें हैं, 3 SDRF की टीमें अभी कार्य रेस्क्यू का काम कर रही हैं। खटीमा में जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर अभी जो हमारी रेस्क्यू की टीमें हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है, हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं अभी। यहाँ DEOC में हमारे सारे टोल फ्री नंबर और कंट्रोल रूम के नंबर सारे एक्टिव हैं। मंगलौर पुलिस चौकी पर कांग्रेस के सभी नेताओं का तांता लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान सहित दर्जनों कार्यकर्ता पुलिस चौकी पर धरने पर बैठे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर बेवजह समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया। राजसमंद में अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस और खान महकमे तक पर मुखबिरी तंत्र भारी पड़ रहा है। खननकर्ता ऐसा मजबूत मुखबिरी तंत्र फैला है जिससे गश्ती वाहन किसी भी मार्ग से गुजरे उससे पहले ही खननकर्ता जमींदोज हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में देखने को मिले हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।